बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है, उनके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी। तो ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिका जो है हमला करता है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मादुरो पर न्यूयॉर्क में ही मुकदमा चलेगा और हमने वेनेजुएला की आवाम को मादुरो से आज़ाद करवा दिया है। मादुरो की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इनके देखिए कि काली पट्टी है आंखों में और न्यूयॉर्क इनको लाया गया है। अमेरिका ने बंधक बनाया हुआ है, तो ये बड़ी जीत अमेरिका की इसको कहा जाएगा। और जो रिजीम चेंज अमेरिका चाहता था वो अमेरिका ने करके दिखाया है। जिस तरीके से कल सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है और मादुरो को यहाँ पर अब न्यूयॉर्क लाया गया है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका लाया गया है। बड़ी जानकारी ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और बंधक बनाकर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। अब न्यूयॉर्क में ही मादुरो पर मुकदमा चलेगा। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका लाया गया है। ये बड़ी जीत यहाँ पर अमेरिका की इसे कहा जाएगा। जिस तरीके से वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक होती है, वहाँ पर सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाता है। और आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना का सफल ऑपरेशन था और वेनेजुएला अब अमेरिका के नियंत्रण में है। ये ट्रंप ने दावा किया है और बड़ी जीत है ये अमेरिका की। साथ ही सत्ता परिवर्तन तक हम वेनेजुएला को चलाएंगे, ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। और रेजीम चेंज वो चाहते थे और वेनेजुएला से अमेरिकी कंपनियां व्यापार करेंगी, ये भी ट्रंप ने साफ कर दिया है। तो निकोलस मादुरो की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देखिए उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। इस बीच जो भारतीय नागरिक वेनेजुएला में है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो दूतावास के संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जो भारतीय हैं वो वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा करने से बचे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। आप देखिए कि मादुरो को घसीटा जाता है और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ये तानाशाह को हमने बंधक बनाया, अब न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। हमने वेनेजुएला के लोगों को मादुरो से आज़ाद करवा दिया है। आप देखिए कि जिस तरीके से अब जो तेल है वहाँ से सप्लाई होती है, हालांकि वेनेजुएला की चीन से करीबी अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में, और मादुरो जो कि लगातार ट्रंप उनको अल्टीमेटम देते रहे थे। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को अल्टीमेटम दिया था सत्ता से हटने को लेकर के, और ये भी धमकी दी थी कि बड़ा हमला अमेरिका करेगा, लेकिन जिसका डर था वही हुआ और अमेरिका ने ये किया। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से मादुरो को अब लाया गया है न्यूयॉर्क, काली पट्टी है और पहली तस्वीर भी उनकी सामने आई जिसमें हाथों में हथकड़ी है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का भी बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि मादुरो को कई मौके दिए गए थे, ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि सीधे हमला होता है, उनको बंधक बनाया जाता है, उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। और मादुरो को पता चल गया है कि ट्रंप कैसे हैं, ये JD वैंस कह रहे हैं। पहले भी उनको अल्टीमेटम दिए गए थे, वेनेजुएला से ड्रग्स तस्करी बंद हो। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स किंगपिन कहा था मादुरो को, और ये तस्वीर जो है सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। देखिए मादुरो की, निकोलस मादुरो जो कि अब इस वक्त न्यूयॉर्क उनको लाया गया है। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, अब मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन पर मुकदमा चलेगा और जब तक वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। देखिए, बिल्कुल ट्रंप ने प्रेस वार्ता की थी और ये सारे ऐलान अपने प्रेस के दौरान उन्होंने किया था। लेकिन जो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क लाया गया है मादुरो को, और आने वाले वक्त में वेनेजुएला का शासन जो होगा वो अमेरिका के जरिए करेगा। और ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि वहाँ जो तेल कंपनियां हैं उन तेल कंपनियों पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकी कंपनियां उसके जरिए अपना व्यापार करेंगी, तो अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन आने वाले वक्त में यानी कल जो है सोमवार को कई देशों ने, जिसमें कोलंबिया प्रमुख है, कोलंबिया ने प्रस्ताव दिया था कि ये मसला जो है सुरक्षा परिषद में उठना चाहिए और रूस और चीन का सपोर्ट भी, और कई ऐसे देश हैं
जिन्होंने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है, भर्त्सना की है। हालांकि कुछ ऐसे देश जरूर हैं जिन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन भी किया। तो सोमवार को सुरक्षा परिषद में इस मसले को भी उठाया जाएगा। कोलंबिया ने इस बात का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि कोलंबिया जो है उसने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है और कोलंबिया इस वक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, क्योंकि रूस और चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई की भर्त्सना की है। तो कल ये मसला जो है सुरक्षा परिषद में उठाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं मादुरो की, वो अपने आप में बताता है कि अमेरिका की कार्रवाई कुछ घंटों के, जिसमें पिछले कई वर्षों से जो वो चाहते थे, यानी अमेरिका जो चाहता था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहते थे, उसको पूरा कर लिया है। और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। न्यूयॉर्क थोड़ी देर पहले लाया गया है और ये तस्वीरें हैं, वहां जो एजेंट्स हैं उनके आसपास घिरे हुए हैं, जो टॉप एंगल से तस्वीरें ली गई हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक, भड़के रूस, चीन, और यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर मादुरो की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हथकड़ी है और आंखों पे पट्टी है और ये उनको न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मादुरो पर न्यूयॉर्क में ही मुकदमा चलेगा और जब तक वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जब भी इस तरह की स्ट्राइक होती है और जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की है, ये जो बड़ा ऑपरेशन था इसको सफल करार दिया है। वेनेजुएला अब अमेरिका के नियंत्रण में है, ये भी ट्रंप ने कहा है। हालांकि इस कार्रवाई का, सैन्य कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है और इस पर आप देखिए कि जब भी ऐसा तनाव दो मुल्कों के बीच में होता है तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मादुरो को पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था और यही अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि पहले कई मौके निकोलस मादुरो को दिए गए लेकिन वो नहीं माने। और जो ड्रग्स की तस्करी वेनेजुएला से होती है, ड्रग्स का किंगपिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को बताया था। अब ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और अमेरिका ने इससे पहले कहा था कि कार्रवाई जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होनी थी, लेकिन वहां पर स्थितियां बदलती गई और कुछ कारणों की वजह से इसको टाला गया और फिर कल का दिन जो है चुना गया और अब यहां पर अमेरिकी कब्जे में है निकोलस मादुरो। मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। तो ये आप देखिए कि इसमें 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन नहीं होता हम वेनेजुएला को चलाएंगे, और दूसरा ये ट्रंप ने कहा है कि हम दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist Maduro is finally gone, and Venezuela people are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free.
America is a safer nation.